अगर अभी इस टाइम पे आपको आपकी लव लाइफ कंफ्यूजिंग फील हो रही है, चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है, अनक्लियर है, इमोशनली फॉगी फील हो रहा है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। यहाँ पे इस रीडिंग में हम ये नहीं देखेंगे कि आपकी लव लाइफ को लेकर क्विक आंसर्स मिल जाएं। नहीं, इस रीडिंग में आपको क्विक आंसर्स नहीं मिलेंगे। इस रीडिंग में आपको हेल्प होगी अंडरस्टैंड करने में कि आपको जो भी चीज क्लियरली नहीं दिख रही है वो क्यों नहीं दिख रही है, एग्जैक्टली कहाँ पे गैप आ रहा है, कहाँ पे कुछ मिसलीड हो रहा है, कहाँ पे आप चीजों को गलत समझ रहे हो, वो हम इस रीडिंग में अंडरस्टैंड करेंगे। ओवरऑल एनर्जी के साथ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो जनरल लव रीडिंग है, कोई एक पार्ट रेजोनेट कर सकता है या मे बी मोर देन वन पार्ट, वो भी रेजोनेट कर सकता है। टेक व्हाट अप्लाइज एंड लीव द रेस्ट। जबरदस्ती अपनी लाइफ में कोई चीज फिट करने की कोशिश मत करिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो अभी करंट एनर्जी है आप सब लोगों की, ओवरऑल एनर्जी में ना आई फील इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत हैं। इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जहां पे आप अपने आप से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि मैं इतना इनपुट डाल सकता हूं इस रिलेशनशिप में, बट दूसरा आपके एफर्ट्स को और आपको किसी और तरीके से देख रहा है। सो व्हाट यू फील यू आर गिविंग इन द रिलेशनशिप वर्सेस व्हाट द अदर पर्सन सीज, वो बहुत डिफरेंट है। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहे हैं बट दूसरे को, दूसरे का पर्सपेक्टिव, दूसरे का नजरिया कंप्लीटली डिफरेंट। सो वो इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट है, कहीं पे गैप है और करंट एनर्जी में मुझे काफी गैप दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो चाहते हो वर्सेस दूसरा जो चाहता है, उसके बीच में बहुत क्लैशेस हो रहे हैं इस टाइम पे और सेम पेज पे आप दोनों नहीं हो, इमोशनली सेम पेज पे नहीं हो, बहुत ज्यादा अलग अलग डायरेक्शंस में बहुत हो। उसके साथ साथ आई फील इंटरनल और एक्सटर्नल मिक्स सिग्नल्स बहुत हैं। आपके जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो आपको कुछ और करने को बोल रहे हैं, किसी और तरफ जाने को बोल रहे हैं, बट एक्सटर्नली आपको जो साइंस मिल रहे हैं, जो सिग्नल्स मिल रहे हैं रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज में, वो एक्सटर्नल सिग्नल्स कुछ और है। तो उस वजह से ना दिल और दिमाग, इंटरनल और एक्सटर्नल, दूसरा इंसान जो कर रहा है वर्सेस आपका मन जो बिलीव कर रहा है, जो देख रहा है, उसमें बहुत गैप है, बहुत क्लैशेस आ रहे हैं। करंट एनर्जी यही बता रही है, हेड हार्ट मिस अलाइनमेंट दिख रहा है यहाँ पे। आप बहुत डिलीजेंस से इस रिलेशनशिप में हो, बहुत पैशनेट हो इस रिलेशनशिप को लेकर, हैप्पी मेमोरीज की तरफ ध्यान दे रहे हो, अच्छे टाइम की तरफ ध्यान दे रहे हो, शादी चाहते हो, एक अच्छा पीस हार्मनी से भरा हुआ घर चाहते हो, बट उसमें भी दिल और दिमाग के बीच में मिस अलाइनमेंट बहुत है। यहाँ पे मुझे करंट एनर्जी में ना दिस वर्सेस दैट बहुत दिख रहा है, चाहे यू वर्सेस योर पार्टनर, योर हार्ट वर्सेस योर हेड, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल अलाइनमेंट, जो आप सोच रहे हो कि मैं इनफ कर रहा हूं वर्सेस दूसरे इंसान जो सोच रहा है कि मे बी आप इनफ नहीं कर रहे हो। ये वाली मुझे वर्सेस वाली एनर्जी मुझे इस टाइम पे बहुत दिख रही है, ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की। और उसमें क्या है, वो वर्सेस एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है कि आप आप क्लैरिटी चाहते हो बट आप सच सुनना नहीं चाहते हो, यू आर अवॉइडिंग द ट्रूथ। और उस वजह से क्या हो रहा है कि आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, जान के हो सकता है आप में से काफी लोग क्लैरिटी ना ले रहे हो बिकॉज आपको ये चीज लग रही हो कि अगर क्लैरिटी ले लेंगे तो जो एक होप बनी हुई है वो भी होप खत्म हो जाएगी। सो यू आर
यू वॉन्ट क्लैरिटी बट देन सच सामने है और आप उस सच को सुनने से इनकार कर रहे हो, आप बिल्कुल ही उसको अवॉइड कर रहे हो। करंट एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी आपकी यही दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ना एक चीज और समझने की जरूरत है कि अनक्लियर होना डज नॉट मीन कि नथिंग इज हैपनिंग, आगे नहीं बढ़ रही हैं चीजें, नहीं, अनक्लियर होने का मतलब वो नहीं है। इट सिंपली मीन्स समथिंग इज नॉट बीइंग एक्नॉलेज्ड। कोई चीज है सामने, आप उसको बस देखने से मना कर रहे हो, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, उसको अनदेखा कर रहे हो, वो चीज है। अब देखते हैं कि यही सेम एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी अलग अलग एलिमेंट्स में कैसे शो अप करती है। एलिमेंट्स हो गए आपके अर्थ एलिमेंट, एयर, वाटर, फायर। ऑल्सो जो भी लोग देख रहे हैं, अपने अपने एलिमेंट्स कमेंट करिए। आप वाटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं या एयर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मुझे समझ आएगा कि एटलीस्ट कौन सा ग्रुप देख रहा है मेरी रीडिंग्स। और अगर रेजोनेट कर रही हैं रीडिंग्स तो रेजोनेटेड का भी आप कमेंट कर सकते हैं, उससे मुझे ये पता लगेगा कि कितने लोग मेरी रीडिंग्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब एलिमेंट वाइज एनर्जी देखते हैं। ओके, अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब देखिए, अर्थ साइंस अभी आपकी जो एनर्जी बता रही है, आप प्रैक्टिकल रियलिटी को छोड़कर इनफैक्ट प्रैक्टिकल रियलिटी वर्सेस इमोशनल होप में आप फंसे हुए हैं। अभी अभी आपकी एनर्जी बता रही है कि आप प्यार, हार्मनी, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, पैशन, जो आपका जो भी रिलेशनशिप है या मैरिज है, उसमें आपका ना अलाइनमेंट जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है। आपके पास चॉइस है कि आप इस इंसान को लेकर होप एक बनाए रखें कि ये चेंज होगा, मे बी चीजें डिफरेंट होंगी, तो एक इमोशनल होप बहुत है। या फिर आपके पास चॉइस है कि आप प्रैक्टिकल रियलिटी को भी देखो, बट आप बीच में फंसे हुए हैं। आप रियलिटी को देखना चाह रहे हैं बट टू सम एक्सटेंट आप होपफुल भी हैं इस सिनेरियो को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर कि मे बी इंसान चेंज हो जाए, मे बी चीजें ठीक हो जाए, मे बी मुझे क्लैरिटी दे दी जाए। यू आर वेरी होपफुल बट आप दोनों चीजों के बीच में ना फंस से गए हो। वर्सेस वाली चीज आपकी बहुत चल रही है और उस वजह से आप क्लैरिटी ले नहीं पा रहे हो या मांग नहीं पा रहे हो या क्लैरिटी को देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज रियलिटी को आप देख नहीं रहे हो और इमोशनल होप से आप बाहर निकल नहीं रहे हो, फंसे हुए हो आप बीच में। वाटर साइंस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अगेन सन मून राइजिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं। वाटर साइंस जो है यहाँ पे आपकी फीलिंग्स को ना बहुत सप्रेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। या तो कोई आप एंडिंग से गुजर रहे हैं, कहीं पे कोई आपको एक जख्म मिला है, कोई डीप वूंड है आपका, या फिर मे बी कोई बिट्रेयल या कोई लॉस, कोई एक हारने वाली फीलिंग आपको आ रही है, आपको एक कोलैप्स हो रहा हूं मैं ऐसी फीलिंग आ रही है प्रॉबेबली। बट उस चीज में भी क्या हो रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को, हो सकता है एंडिंग ना हो जाए, इस वजह से आप क्लैरिटी नहीं मांग रहे हो, इस डर से आप क्लैरिटी नहीं मांग रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप क्लैरिटी मांगोगे तो चीजें कोलैप्स हो जाएंगी, आप हार जाओगे, आप कंप्लीटली अकेले रह जाओगे। सो यू आर सप्रेसिंग योर फीलिंग्स बिकॉज यू फियर अ पेनफुल एंडिंग, यू फियर फेलियर, यू फियर लॉस। और यहाँ पे जितना आप अपने फीलिंग्स को सप्रेस करते जाओगे, जितना आप सोचोगे कि अच्छा चलो नहीं लेते हैं क्लैरिटी, उतना ही आप दूसरे को एक सॉर्ट ऑफ अपर हैंड देते जाओगे एंड द पर्सन विल नेवर गिव यू क्लैरिटी।
ठीक है, तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप ऐसे एक रिलेशनशिप को मे बी आगे लेकर जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है बिकॉज वो वन साइडेड है, बट यू आर सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, यू आर नॉट सीइंग दिस थिंग क्लियरली कि ये रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वन साइडेड एफर्ट वाले रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं आई फील। तो करंट एनर्जी में आपकी यही बताया जा रहा है। एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस सन मून राइजिंग के हिसाब से देख सकते हैं आप। देखिए एयर साइंस जो है ना, यहाँ पे आप यू आर ओवर थिंकिंग, आप बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हो, ऐसे पूछूंगा, ऐसे चीजों को लेकर आगे बढ़ूंगा, ऐसे क्लैरिटी लूंगा, ऐसे डिसीजंस होंगे, ऐसे यू नो लाइक एक प्लानिंग ट्रैवल को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, नई जगह शिफ्ट होने को लेकर, मे बी पार्टनर के साथ एक नेक्स्ट स्टेज पे जाना, अपने पेरेंट्स को मनाना। आई फील यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट, और वो ओवर थिंकिंग आपकी इस वजह से हो रही है बिकॉज यू आर एज्यूमिंग, आप एजम्पशंस बहुत लगा रहे हो, और वो एजम्पशंस भी इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आपकी मेंटल स्टोरीज बहुत हैं, आप डे ड्रीम बहुत कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो आगे का फ्यूचर इस इंसान के साथ, ऐसी चीज जो अभी आई नहीं है, ऐसी चीज जिसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी दी नहीं गई है, आप वो स्टोरीज एज्यूम कर रहे हो, डे ड्रीम कर रहे हो, और उस वजह से आप आज की डेट में ओवरथिंक कर रहे हो और एज्यूम कर रहे हो कि हाँ मे बी इस इंसान के साथ आगे जाके शादी होगी या कुछ होगा, और यू आर नॉट एबल टू सी दिस क्लियरली कि आपकी ओवरथिंकिंग और एजम्पशंस की वजह से अभी इस टाइम पे आपको इमोशनली फॉगी फील हो रहा है। अगर आप इतनी आगे का सोचने लग जाओगे और अपने दिमाग में स्टोरीज बनाने लग जाओगे, तो कैसे आप दूसरे इंसान के साथ सेम पेज पे आओगे? नहीं आ सकते सेम पेज पे ना, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग स्टोरीज, यू आर एज्यूमिंग थिंग्स, चाहे वो नेगेटिव चीज एज्यूम कर रहे हो ओवर थिंक करके, या टू मच ऑफ डे ड्रीमिंग हैपनिंग, बट यू आर एज्यूमिंग। एरीज लियो सैजिटेरियस फायर साइंस की बात करें अगर, तो अगेन सन मून राइजिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं। देखिए फायर साइंस ना इस टाइम पे इनकी अट्रैक्शन बहुत है फायर साइंस की, बट विदाउट डायरेक्शन, दे डोंट नो व्हाट दे वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। सो आगे बढ़ने की इच्छा है, उस इंसान के साथ रहने की इच्छा है, टू बिल्ड समथिंग विद दिस पर्सन, आगे जाना, बट कहाँ जाना, किस डायरेक्शन में जाना, लिव इन, मैरिज, रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, फ्लिंग, व्हाट इज इट? सो आई फील जो फायर साइंस है ना, वो अट्रैक्ट तो बहुत हो रहे हैं यहाँ पे, इस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, बट आगे का कुछ वो नहीं है कि हाँ किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो वो उस वजह से क्लैशेस भी हो सकते हैं, उस वजह से हो सकता है फायर साइंस और उनके जो पार्टनर है वो सेम पेज पे ना हो, और उनको ये चीज क्लियरली दिखे नहीं फायर साइंस को कि हाँ मे बी मैं मिसलीड कर रहा हूं दूसरे इंसान को, मे बी अननोइंगली मैं मिसलीड कर रहा हूं बिकॉज मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है आगे, तो मैं दूसरे को अपने साथ अगर लेकर जा रहा हूं, सो हो सकता है वो थोड़ी मिसलीड करने वाली फीलिंग आ सकती है, बट उस वजह से आप कंफ्यूजन में भी रहोगे, अनक्लियर भी रहोगे, बट you want to implement but without direction, you yourself don't know where you want to go। अब देखते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपका ये जो लव लाइफ में इमोशनल फॉगीनेस है या कंफ्यूजन है, व्हाट इज मेकिंग दिस थिंग इवन मोर डिफिकल्ट? क्या चीज है जो और ज्यादा डिफिकल्ट बना रही है आपके लिए ये करंट फेज? ओके देखिए यहां पे आई फील lot of you are avoiding uncomfortable conversations,
आपको लग रहा है कि अगर आप क्लैरिटी ले लोगे इस इंसान से और पूछोगे शादी के बारे में या बच्चों के बारे में या फैमिली के बारे में, जो भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, या पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में, मे बी वो दूसरे इंसान को एज पे कर दे और दूसरा इंसान मे बी एक स्टेप बैक ले ले, एंड यू आर स्कैर्ड ऑफ दैट. यू आर अवॉइडिंग अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन कि दूसरा डिस्कम्फर्ट ना फील हो दूसरे को, या आपको डिस्कम्फर्ट ना फील हो, एंड वो आपके लिए यहाँ पे और मुश्किल क्रिएट कर रहा है. यू आर वेटिंग फॉर साइंस. आप होप कर रहे हो, एक फेथ रखे हुए हो कि हाँ लाइक मे बी कोई ऐसा साइन आएगा भगवान की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से और चीजें ठीक हो जाएंगी. सो इंस्टेड ऑफ सीइंग थिंग्स क्लियरली, और इंस्टेड ऑफ एक क्लैरिटी लेना खुद पूछ के, आप बस एक साइन का वेट कर रहे हो कि कहीं से कुछ डिफरेंट होगा, एंड देन चीजें अपने आप मे बी बेटर हो जाए, मे बी सोल्यूशन निकल आए, मे बी रिलेशनशिप आगे ग्रो करने लग जाए, सब अपने आप ठीक हो जाए. ऐसे नहीं होता है. आप अगर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करते रहोगे और होप करते रहोगे कि हाँ सब ठीक हो जाए, तो अपने आप कोई चीज ठीक नहीं होती है. दिस थिंग इज मेकिंग the entire thing very difficult for you. यहाँ पे आपको फियर है डिसअपॉइंटमेंट का कि कहीं ये इंसान सडनली चेंज हो गया. मैंने कुछ ऐसा बोला, क्लैरिटी ली, कुछ पूछा, क्वेश्चंस उठाए, और ये इंसान अगर सडनली चेंज हो गया, या ये इंसान एकदम से एक इसका गुस्सा रिलीज हो गया, या अगर रिलेशनशिप खत्म हो गया, सडनली कोई चीज अगर आपको समझ आ गई इस इंसान के बारे में कि अच्छा आप इसके लिए इंपॉर्टेंट थे ही नहीं, इन्होंने तो रिलेशनशिप एकदम से खत्म कर दिया, आपको पता है ये हो सकता है. यू ऑलरेडी नो दैट, एंड दैट इज वाई यू आर अवॉइडिंग दैट कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन, बिकॉज यू नो कि इस इंसान में वो सडन चेंज आ जाएगा और ये चला जाएगा. यू ऑलरेडी नो दैट. तो वो अपहीवल को अवॉइड करने के लिए यू हैव दिस फियर कि इस इंसान का मे बी ऐसा साइड बाहर आए जिससे आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे, एंड यू हैव दिस फियर ऑफ दैट डिसअपॉइंटमेंट कि कहीं मैं डिसअपॉइंट ना हो जाऊं इस इंसान के साथ. और उस चक्कर में आप क्या कर रहे हो, यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग एंड यू आर रीएवैल्यूएटिंग, बट आप अपने दिमाग को स्ट्रेस दे रहे हो, खुद ही सोचे चले जा रहे हो कि क्या चीज है जो लाइक बेटर कर सकती है, या क्या चीज है जिससे थोड़ा सा चीजें एक बेटर तरीके से हो सकती हैं, अवॉइड किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है. बट उसके साथ साथ यू आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रोमांटिसाइजिंग द पोटेंशियल. उस इंसान की पोटेंशियल जो वो दिखा नहीं रहा है, उसकी कैपेसिटी जो वो बता रहा है क्लियरली कि भाई इमोशनल कैपेसिटी मेरी इतनी ही है, और आपको पता भी है. दैट इज वाई देर इज दिस रीजन बिहाइंड यू नॉट छेड़ोफाइंग दैट टॉपिक. तो आपको पता है कि उस इंसान की इमोशनल कैपेसिटी इतनी है, बट आप रोमांटिसाइज कर रहे हो कि मे बी इसका पोटेंशियल आगे जाके बढ़ जाएगा, मे बी ये मेरे प्यार में चेंज हो जाएगा या हो जाएगी, मे बी ये ज्यादा एफर्ट्स डालने लग जाएगा, मे बी ये अंडरस्टैंड करेगा, मे बी ये चेंज होगा या होगी. वो पोटेंशियल आगे जाके क्या होगा, उस पोटेंशियल को रोमांटिसाइज जब तक आप करते रहेंगे तब तक आपके लिए चीजें मुश्किल बनती रहेंगी. बिकॉज सी कंफ्यूजन जो है ना, इट कंटिन्यूज व्हेन क्लैरिटी फील्स रिस्की. जब आपको लगता है कि क्लैरिटी मिलने के बाद चीजें ढह जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, एक रिस्क हो सकता है कुछ खत्म होने का, तब तक कंफ्यूजन कंटिन्यू रहेगी. सो इन अ वे आपको पता है कि सही चीज क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है. अब देखते हैं कि ये जो भी डिफिकल्टी क्रिएट हो रही है आपके लिए, कौन सी चीज है जो हेल्प कर सकती है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, या इसको एटलीस्ट थोड़ा बेटर बनाने में क्या चीजें हेल्प कर सकती हैं.
देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपको हेल्प चाहिए और अगर आपको इस पूरी सिचुएशन को, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को बेटर बनाना है, देन यू नीड टू बी इमोशनली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अगर आप खुद से झूठ बोलते रहोगे कि नहीं, मे बी इंसान चेंज हो जाए, मे बी मैं इसको चेंज कर दूं, मे बी चीजें बेटर हो जाएं, या ये झूठ बोलते रहोगे कि मे बी मेरी गलती है, मे बी मैंने चीजें ठीक से हैंडल नहीं करी, आपको तभी हेल्प मिलेगी जब आप एक इमोशनली इवॉल्व हो, चीजों को सही तरीके से समझो, थोड़ा अपनी ग्रोथ, अपनी एवोल्यूशन पे ध्यान दो, इमोशनल ऑनेस्टी कि हाँ, मे बी ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, या क्लैरिटी लेना, डर से बाहर निकलना, फियर, एंजाइटी, जो भी आपके इमोशंस हैं, मे बी यू आर इनसिक्योर, मे बी आप सोचते हो कि आपका जो इमोशनल वर्थ है वो ये इंसान डिफाइन करेगा, अगर ये छोड़ के चला जाता है या चली जाती है तो आप वर्दी नहीं हो। यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि क्या आपका वर्थ ये इंसान डिसाइड करेगा या नहीं करेगा, वो ही चीज आपको हेल्प करेगी। ऑल्सो थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना थोड़ा ग्राउंड करने की जरूरत है, ग्राउंडिंग एक्सपेक्टेशंस की जरूरत है। यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है, जो अकेले रह जाना, हर कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, नीडी फील करना कि नहीं ये इंसान रहना चाहिए मेरे साथ, ये जो एक माइंडसेट है ना इनसिक्योरिटी का भी, ये आपका माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है, अपने ऑनेस्टी जो है, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप इंटरनली स्टेबल नहीं होगे तब तक आप दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट करते रहोगे, दूसरों में प्यार ढूंढते रहोगे, और फिर आप हमेशा इसी स्टेज पे आके वापस खड़े हो जाओगे जहां पे दूसरा कंफ्यूजन दे रहा है आपको, क्लैरिटी नहीं दे रहा है आपको, और आप उस चीज को तब भी सहे चले जा रहे हैं। सो आई फील आप यू नीड टू ग्राउंड योर एक्सपेक्टेशंस, थोड़ा अपने आप से और दूसरे से। एकदम से बहुत एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस मत लगा के बैठिए कि हाँ ये इंसान शादी करेगा, हाँ ये होगा, हाँ वो होगा। थोड़ा हर चीज एक नॉर्मल पेस पे, एक्सट्रीम नहीं, नॉर्मल पेस पे आगे बढ़िए, नॉर्मल पेस पे आगे बढ़ाइए। उसके साथ साथ आई फील आप ना सच जानना नहीं चाहते हो, यू आर अलाउइंग ट्रूथ ओवर फैंटेसी, और मे बी नो, एक्चुअली यू आर अलाउइंग फैंटेसी ओवर ट्रूथ, और आपको उल्टा करने की जरूरत है। फैंटेसाइज करना, डे ड्रीम करना, पोटेंशियल को लेकर सोचना, और एक मेंटली स्टोरीज बिल्ड करना, एज्यूम करना, अच्छी बात है। मैनिफेस्ट करना अच्छी बात है, एक डिजायर रखना अच्छी बात है, पैशनेट होना रिलेशनशिप को लेकर, बट सच अगर दूसरा इंसान दिखा रहा है तो उस सच को देखना भी जरूरी है, ना कि अपनी मेंटल स्टोरीज में रहना। यू नीड टू अलाउ ट्रूथ ओवर फैंटेसीज। सच को देखो, एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल रखो, अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। ये चीजों पे आपको वर्क करना जरूरी है, बिकॉज देखिए रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, मैरिज, इन सब चीजों में या अदरवाइज ऑल्सो क्लैरिटी ऐसा नहीं है that it arrives suddenly. It does not arrive suddenly. Clarity जो है it arrives when you are willing to see it. वो होती वहीं पे ही है, आप बस उसको देख नहीं रहे होते हो, उसको अनदेखा कर रहे होते हो। So when you are willing to see it, clarity आपको अपने आप मिल जाएगी, दिख जाएगी। अब यहाँ पे ना इस रीडिंग में, this reading is not asking you to decide anything right now. एकदम से कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से रिलैक्स होकर डिसीजन लीजिएगा। बट यहाँ पे ये रीडिंग आपको वो चीजें नोटिस करने के लिए बोल रही है जो आप अभी तक ओवरलुक कर रहे थे, जो चीजों को आप अभी तक अनदेखा कर रहे थे, जिन पैटर्न्स को, जिन हैबिट्स को, जिन साइंस को, उस पे ध्यान देने के लिए ये रीडिंग आपको बोल रही है। अब इस रीडिंग से अगर आपको जरा सी भी हेल्प हुई,
अपने सिचुएशन को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने में, अपने फेस को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में, तो मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल का नाम है इमरामा टैरो। मैं क्लैरिटी बेस्ड रीडिंग्स ऑफर करती हूँ। अगर आप अपने लाइफ के किसी भी ऐसी स्टेज में या सिचुएशन या फेज में स्टक हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ें, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।